economics learners, welcome or welcome back to Economics Notes channel. First of all, thank you so much all for viewing our previous videos. Thank you so much. Please do subscribe our channel if you liking the content or if you are understanding the concepts. So please do subscribe the channel and like our videos, so that I could share my knowledge in the form of notes more and more. Thank you so much everyone. Let us start our today's video. So our today's video is about economic problem, right? So we are going to study today about the economic problem. Economic problem is a problem of choice. इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है. इस टर्म को अभी हम समझेंगे. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है अभी हम इसे समझेंगे. इन्वॉल्विंग सैटिस्फैक्शन ऑफ इन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस. व्हाट डज इट मीन? It means that economic problem is a problem of choice. हमें चूज करना पड़ता है हमारी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स में से. हमें चूज करना पड़ता है कि हम किस ह्यूमन वांट को फुलफिल कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते. राइट? कौन सी बहुत ज़रूरी ह्यूमन वांट्स है हमारी और कौन सी ऐसी है जिसे हम छोड़ सकते हैं, जिसे हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं. राइट? सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. हमें चूज़ करना पड़ता है अपनी वांट्स को. कौन सी हमारी नेसेसिटी है, कौन सी हमारी ज़रूरत वाली वांट है और कौन सी हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं, कौन सी ऐसी है जिसे हम छोड़ सकते हैं. So it involves satisfaction of unlimited human wants out of limited resources. Limited resources में से limited resources, that means resources हमारे पास कम हैं. राइट? अपनी wants को पूरा करने के लिए हमारे पास resources बहुत कम है. इसी वजह से हमें unlimited human wants को पूरा करने के लिए चूज करना पड़ता है कि कौन सी वांट हम पहले पूरा करें और दूसरी कौन सी जिसे हम छोड़ सकते हैं. हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस. लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हम एक यूज़ में नहीं ला सकते, उसको हम कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं. राइट? इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उन रिसोर्सेज को सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यूज़ करें. उनके ऑल्टरनेटिव, उनके और भी यूजेस हो सकते हैं. राइट? वो हम अभी आगे पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव यूजेस के बारे में. सो इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सैटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें चूज़ करना पड़ता है अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. किन से? जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो बहुत ही लिमिटेड हैं, जो बहुत ही कम हैं. ऐसे रिसोर्सेज से हम अपनी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएँ. और ऐसे रिसोर्सेज जिनकी इतने सारे यूजेस हैं, इतने सारी जगह वो यूज़ हो सकते हैं, उन रिसोर्सेज से हम अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएँ. ये ही खुद में एक बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसे हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं. ओके? फॉर एग्जाम्पल, a man wants thousands of goods and services like food, shelter, clothes, books, pen, TV, transport service, electronic gadgets, furniture, and educational and medical facilities, etc. But the income, that means means he earns is limited. So he cannot satisfy all his wants with his scarce limited resources. Means
राइट. सो इट मीन्स दैट यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है. एग्जाम्पल में लिखा है अ मैन वॉन्ट्स थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. राइट, उसको बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, बुक्स, पेन, टीवी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए होते हैं, एजुकेशन चाहिए होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए होती है. ये सारी चीज़ें एक आदमी को, एक इंसान को चाहिए होती है. राइट, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए दीज आर द गुड्स एंड सर्विसेज जो उसे चाहिए ही चाहिए. लेकिन उसकी इनकम, जिसे हम इकोनॉमिक्स में मीन्स कहते हैं, मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मीन्स का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए कोई काम करने का ज़रिया. राइट, तो यहाँ पे हमें जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना होता है, अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है, उसके लिए जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड है, उसको परचेज करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो क्या है? इनकम. राइट, अगर मनी होगा तभी तो वो ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज ले पाएगा. राइट, तो इसीलिए किसके ज़रिए हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर पा रहे हैं? इनकम के ज़रिए. तो इसीलिए इस इनकम को हम बोलेंगे means, means, means. Okay, so but the income he earns is limited. जो वो इनकम अर्न कर रहा है वो बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए वो सारी वॉन्ट्स तो अपनी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, सारी वॉन्ट्स तो अपनी फुलफिल नहीं कर सकता. राइट, क्योंकि उसकी इनकम जो है वो बहुत लिमिटेड होती है. ही कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल हिज वॉन्ट्स विद हिज स्कार्स रिसोर्सेज. स्कार्स मतलब जो रिसोर्सेज कम है, जिनकी कमी है. ओके, तो वो अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता. राइट, क्योंकि इसकी इनकम, जो उसका रिसोर्स है जिसके ज़रिए वो उन सारी चीज़ों को परचेज कर सकता है, वो बहुत कम है. सो ही हैज़ टू पिक और चूज only most urgent wants and leaves less important wants unsatisfied. Therefore, he has to pick one. राइट, उसे क्या करना पड़ेगा? उन्हीं इस सारी चीज़ों में से, सारे गुड्स एंड सर्विसेज में से जो उसकी अर्जेंट वांट्स है, जो मोस्ट अर्जेंट वांट है, जिसे उसे अभी फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ वो ही वो चूज़ करेगा. और अपनी लेस इम्पॉर्टेंट वांट्स को, जो वांट्स उसकी फुलफिल ना भी हो तो काम चल जाएगा, जिसे हम हिंदी में कहें तो वो उसे छोड़ देगा. लीव्स लेस इम्पॉर्टेंट वांट्स अनसेटिस्फाइड, तो वो उन वांट्स को छोड़ देगा, अनसेटिस्फाइड रहेगा. ओके, सो दिस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल की यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है कि उसे सारी वांट्स को फुलफिल वो नहीं कर पाता, और जितनी भी उसकी वांट्स होती है उसमें से उसको मोस्ट अर्जेंट वांट ही चूज करनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ हिज स्कार्स रिसोर्सेज. उसके स्कार्स रिसोर्सेज की वजह से उसे सारी अर्जेंट वांट्स को ही फुलफिल करना पड़ता है, और बाकी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वांट्स नहीं है वो उसे छोड़ देता है. राइट, सो दिस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. नाउ लेट अस स्टडी द रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब हम पढ़ते हैं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजंस है, जो उसके कारण है, वो पढ़ते हैं. ओके, सो द रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. There are three main reasons for economic problem. The first one is scarcity of resources. Resources की कमी होना. Scarcity का meaning होता है कमी होना. Unlimited human wants. The second one is unlimited human wants. Human wants बहुत सारी होती हैं, unlimited होती हैं. ये भी एक economic problem होने का reason है. The third one is alternative uses of limited resources. हम resources को एक चीज़ के लिए नहीं यूज़ करते, हम एक resources को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं. तो इसीलिए उनके alternative uses होने की वजह से भी economic problem का ये भी एक reason है.
Okay, so let us study a little deep about these three main reasons of economic problem. So there are three main reasons for existence of economic problems that are as follows. The first one is scarcity of resources. Resources की कमी होना. In general, scarcity means shortage. Scarcity की meaning होता है normally shortage, okay? जिसकी कमी हो. But in economics, it means their limited supply in relation to their demand. जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई में कमी होना. सपोज मैं नंबर्स की अगर बात करूं तो सपोज मैंगोस चाहिए 100 क्वांटिटी में, राइट. 100 मैंगोस की डिमांड है. 100 मैंगोस की डिमांड है, लोगों को 100 मैंगोस चाहिए. बट उसकी सप्लाई कितनी हो रही है, वो प्रोड्यूस कितना किया जा रहा है, हाफ. सपोज इट इज प्रोड्यूस्ड हाफ, दैट मीन्स 50. So mangoes are produced half, that means 50. So supply हो गई 50 मैंगोज की, बट डिमांड कितनी थी, 100 मैंगोज की. तो क्या हुआ, वो बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है. उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बट उसकी सप्लाई बहुत कम है. तो इकोनॉमिक्स में इसका मतलब यही होता है कि जब डिमांड किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई जिस चीज़ की कम हो, उसे हम कहेंगे कि रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है. रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बहुत कम अवेलेबल है, जिसकी कमी है. ओके, इन अदर वर्ड्स डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज मोर देन देयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. दूसरे शब्दों में कहें तो जो रिसोर्सेज की डिमांड है वो ज़्यादा है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी से. जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. एज अ रिजल्ट इट गिव्स राइज टू कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइसेस अमंग ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. इसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट इट गिव्स राइज टू कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइसेस. इससे क्या होता है, लोगों को अपने लिए चॉइस करनी पड़ जाती है, चूज करना पड़ जाता है अमंग ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज से वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम कितना लें और कौन से लें, जिससे हमारी थोड़ी बहुत जो वांट है, जो अर्जेंट वांट है, वो सेटिस्फाई हो जाए. तो सपोज जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको मैंगो का दिया था, 100 मैंगोज है, तो उन्होंने सपोज जो हमने अभी एग्जांपल किया कि सप्लाई उसकी 50 थी, तो जिस वजह से क्या होगा कि सब लोग अपनी जो नीड है उसको कम कर देंगे, राइट. उसका डबल चाहिए था तो अब वो डबल नहीं लेंगे, सब 1 मैंगो लेंगे, राइट. इससे अलग मैं एक और आपको एग्जांपल देती हूँ. सपोज यू वांट अ मोबाइल एंड अ लैपटॉप टू स्टडी. आपको स्टडी करने के लिए एक मोबाइल चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए, बट यू डो नॉट हैव द अमाउंट ऑफ मनी जो आप उस पर स्पेंड कर सको, यानी आप खरीद सको, कि मोबाइल भी खरीद सको और आप लैपटॉप भी खरीद सको. उतना अमाउंट ऑफ मनी आपके पास नहीं है अवेलेबल. यू हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड. तो आप क्या करोगे, आप मोबाइल और लैपटॉप में से एक चूज करोगे. मोबाइल और लैपटॉप में से एक चूज करोगे और सिर्फ उसी को परचेज करोगे जो आप उस टाइम पे आपकी अर्जेंट वांट होगी, या आप जिससे अपना काम चला सकते हो, राइट. जिससे आप अपना थोड़ा बहुत स्टडी अच्छे से कर पाओगे, तो वो आप उसे परचेज करोगे जितने आपके पास रिसोर्सेज होंगे. अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो आप लैपटॉप खरीद लोगे, और ठीक ठाक पैसे होंगे तो आप मोबाइल खरीद लोगे, राइट. तो ये एक एग्जाम्पल है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का. स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर. स्कार्सिटी जहाँ होगी वहाँ चॉइस करनी ही पड़ेगी, इसलिए स्कार्सिटी और चॉइस एक साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं. दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है,
right? Now let us study the second reason for economic problem. Okay, scarcity is the basic reason for existence of economic problem in all economies. हर इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने का रीज़न ही सबसे बड़ा ये है कि रिसोर्सेज की हमारे पास स्कारसिटी है, यानी कमी है. ओके, द सेकेंड, अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स. सेकेंड रीज़न इज़ व्हाट? अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स. ह्यूमन वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और उसके कंपैरिजन में रिसोर्सेज की स्कारसिटी है, राइट? ह्यूमन वॉन्ट्स आर नेवर एंडिंग. ह्यूमन वॉन्ट्स कभी ख़त्म नहीं होती है. एज सून एज वन वॉन्ट इज सेटिस्फाइड अनदर न्यू वॉन्ट इमर्जेस. जैसे ही एक वांट को आप सेटिस्फाई कर लेते हो, फुलफिल कर लेते हो, पूरा कर लेते हो, तो उसके बाद एक नई वांट आ जाती है, एक नई नीड आ जाती है जो आपको पूरी करनी है. एंड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज. और वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं आप क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है. आपके पास जो मनी है या जिस रिसोर्स की उसकी ज़रूरत है उसको वांट को पूरा करने के लिए, वो आपके पास नहीं है, उसकी आपके पास कमी है, लिमिटेड है. ह्यूमन वॉन्ट्स डिफर अकॉर्डिंग टू देयर अर्जेंसी. जो अर्जेंट होगा, जो अर्जेंट वांट होगी, वो आप पहले फुलफिल करोगे, और जो अर्जेंट वांट नहीं होगी उसे आप छोड़ दोगे. जैसे हमने पढ़ा था कि आप मोस्ट अर्जेंट वांट को सेटिस्फाई करोगे, उसे फुलफिल करोगे, चूज करोगे, और लेस इम्पॉर्टेंट वांट्स को अनसेटिस्फाइड छोड़ दोगे, राइट? तो अर्जेंसी पे डिपेंड करती है ह्यूमन वांट्स. सम नीड्स वांट इमीडिएट सेटिस्फैक्शन वाइल अदर कैन वेट. कुछ वांट जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इमीडिएट सेटिस्फैक्शन होने चाहिए होती है कि अभी ही पूरा करना ज़रूरी है, और बाकी जो कुछ वांट्स होती हैं वो वेट कर सकती हैं, इसलिए हम उन्हें छोड़ देते हैं. दिस फैक्ट, जैसे अभी हमने मोबाइल और लैपटॉप की बात करी, तो अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होगा तो आप क्या करोगे? आप मोबाइल परचेज करोगे, राइट? और लैपटॉप को छोड़ दोगे क्योंकि इमीडिएट वांट हमें सेटिस्फाई करनी है. हमें पढ़ना है तो हम मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए हम उस मोबाइल को परचेज करेंगे. एंड जो लैपटॉप है वो वेट कर सकता है. जब हमारे पास उतने रिसोर्सेज होंगे तब हम लैपटॉप परचेज कर लेंगे, राइट? दिस फैक्ट इनेबल्स अ मैन टू अरेंज हिज वांट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एंड मेक अ चॉइस. इसकी वजह से क्या होता है, इंसान को ये सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है दैट एक इंडिविजुअल को ये सोचना पड़ता है कि आप अपनी वांट्स को एक प्रेफरेंस में कैसे रखेंगे. जैसे अभी मोबाइल और लैपटॉप की बात करी हमने, तो मोबाइल और लैपटॉप में से पहली प्रेफरेंस क्या थी? पहले किसे चूज़ किया? मोबाइल को यूज़ किया, सो दैट हमें जो अर्जेंट वांट है हम उसे फुलफिल कर पाएँ, राइट? सो इसकी वजह से एक इंडिविजुअल उसे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में रख लेता है अपनी वांट्स को, और फिर चूज़ करता है कि सबसे पहले अभी उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. ओके, नाउ लेट अस स्टडी द थर्ड रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, which is alternative uses of limited resources. Resources जो कि लिमिटेड है उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं, राइट? किसी एक चीज़ में ज़रूरी नहीं है उसे यूज़ किया जाए, और भी यूजेस उसके हो सकते हैं. लेट अस स्टडी. रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस. रिसोर्सेज लिमिटेड ही नहीं होते, हम उसे अलग अलग यूज़ में भी ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल इज़ यूज्ड नॉट ओनली इन व्हीकल्स बट also for running machines, generators, etc. पेट्रोल को हम खाली व्हीकल्स में नहीं यूज़ करते हैं, बट हम उसे मशीन्स के लिए, जनरेटर्स को रन करने के लिए भी यूज़ करते हैं.
As a result, economy has to make a choice between the alternative uses of given resources. इसकी वजह से क्या होता है, इतने सारी जगह पे अगर हम पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है. हम एक में यूज़ नहीं कर रहे, हम इसको डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में ला रहे हैं, राइट. तो इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी को चॉइस करनी पड़ती है, उसे चूज़ करना पड़ता है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ गिवन रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, उसके हम क्या क्या यूजेस कर सकते हैं, किस किस यूज़ में ला सकते हैं, तो इकोनॉमी को चूज करना पड़ता है उस चीज़ के लिए. सो इफ रिसोर्सेज हैव ओनली स्पेसिफिक पर्पस, देयर विल बी नो चॉइस और नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अगर रिसोर्सेज का कोई एक ही स्पेसिफिक पर्पस होगा, किसी एक ही चीज़ के लिए अगर वो यूज़ में लाया जा सकता है, या सिर्फ एक ही यूज़ उसका हो सकता है, तो कोई चॉइस की प्रॉब्लम ही नहीं होएगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगी ही नहीं, और या फिर कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं होगी, राइट. सो दीज आर द 3 मेन रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट यू हैव स्टडीड टुडे, which is reasons for economic problem: the scarcity of resources, unlimited human wants, alternative uses of limited resources. These were the 3 main economic problems रीज़न. जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने के लिए जो रीजंस होते हैं वो आज हमने पढ़े इस वीडियो में. आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे economic problem and its reasons, right? So thank you so much all of you for viewing the video, and please do subscribe our channel. And if you like the concept, if you understood the concept, please like the video and share it with your friends and classmates. Thank you so much. Please keep supporting this channel so that I could share my knowledge with you all more and more with the help of notes. Okay, so thank you so much. One question for today is, today's video is, write down the 3 reasons for economic problem. What are the 3 reasons for economic problems? You all can write in the comments. Okay, so the question for today is, what are the 3 reasons for economic problem? Thank you so much everyone. Let us meet in our next video soon. Thank you so much.